जय हिंद दोस्तों, मैं सब इंस्पेक्टर श्वेता। आज के वीडियो से माध्यम से मैं आपको बताऊंगी कि साइंस को आपको कहां से तैयार करना है जिससे आपकी तैयारी पूरी तरह से अच्छी हो जाए। पहले मैं आपको बता देती हूं कि आपको साइंस किस किताबों से लेना है। आपको साइंस के लिए ल्यूसेंट जीके की किताब को पढ़ना है, जिसमें आप पढ़कर ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव उसके क्वेश्चन बनाएंगे। एनसीईआरटी से कुछ क्वेश्चन को अच्छे से इकट्ठा करेंगे। देखिए दोस्तों, साइंस के अंतर्गत आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और साइंस एंड टेक को पढ़ते हैं, जिसमें अच्छे खासे क्वेश्चन आपको पूछ ले जाते हैं। बहुत सारे बच्चे घबराते हैं कि साइंस बहुत ह्यूज चैप्टर है, इसको इतने कम समय में कैसे पूरा किया जाए। तो देखिए दोस्तों, आपको इसे स्मार्टली पढ़ना है, कोई टफ नहीं है, एकदम इजी है। आप प्रीवियस ईयर पेपर को देखेंगे और देखेंगे क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं। जनरली क्वेश्चन जो साइंस से बनते हैं सब जीएस लेवल के ही क्वेश्चन लगभग बनते हैं। कुछ क्वेश्चन चले जाते हैं थोड़े डीप में, तो वो कुछ स्पेशल चैप्टर के होते हैं जो क्वेश्चन डीप में जाते हैं, लेकिन बाकी सब जीएस लेवल से ही पूछ लिए जाते हैं। तो आपको अपनी को तैयारी में उसी प्रकार से ऐड करना है अपनी तैयारी को कि हम जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वो एग्जाम में आएगा। उसके लिए आप प्रीवियस ईयर पेपर को देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर में आप 2008 से लेकर 2020 तक के प्रीवियस ईयर पेपर को देखिए कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया है। पहले इनको कंप्लीट कर लीजिए। वहां से क्वेश्चन जब पढ़ते हैं प्रीवियस ईयर पेपर को, तो वहां से आप चैप्टर को छांटिए कि पेपर में इस चैप्टर से पूछा है, तो पहले मैं उस चैप्टर को क्लियर करूंगा, उसके बाद अपनी तैयारी में नए चीजों को जोड़िए। उसी प्रकार इन चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके कुछ अध्यायों को मैंने लिखा है। जैसे फिजिक्स में कुछ जो चैप्टर जहां से क्वेश्चन बनते हैं वो ध्वनि से होते हैं, प्रकाश से होते हैं। प्रकाश में आपका अपवर्तन प्रवर्तन से पूछ लिया जाता है। प्रकाश से बहुत इजी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें वर्ण विक्षेपण भी पूछ लिया जाता है, लेंसेज भी पूछ लिए जाते हैं। ये सब प्रकाश के अंतर्गत जो चैप्टर आते हैं, जो ऊपर ऊपर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सब पूछ लिए जाते हैं। वो सब के सारे कलेक्शन आपके ल्यूसेंट के बुक में अच्छे से दिया हुआ है। उपकरण कार्य आविष्कारक, इसमें कुछ स्पेशल जो हर बार रिपीटेड पूछा जाता है कि किसने क्या बनाया है, उस तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इसको आप प्रीवियस ईयर पेपर में देखिए कि किस तरह से क्वेश्चन आपके आविष्कारक के पूछे जा रहे हैं। उसी प्रकार अभी उनका एक कलेक्शन की तरह आप याद कर सकते हैं। ल्यूसेंट के पीछे वाले पन्ने में इसको अच्छे से एक जगह लिख दिया गया है, वहां से आप इसे रट सकते हैं। मात्रक में मात्रक का एक जगह कलेक्शन दिया हुआ है, उसे आपको याद करना है। उष्मा का भी चैप्टर को अच्छे से समझाया गया है, उसे पढ़ लीजिए, आपको बहुत अच्छे से हर चीज समझ में आ जाएगी। पढ़ने के लिए आपको पहले पढ़ना होगा ल्यूसेंट जी के। अगर वहां पे कोई चीज अच्छे से नहीं समझ में आ रही है तो आप हमें कमेंट कीजिए कि कौन सा अध्याय आपको अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है। मैं आपको उसका वीडियो बनाकर आपको दूंगी, जिससे आप उस चीजों को अच्छे से समझ पाए। फिर एनसीईआरटी सार से उस चैप्टर को देख लेना है, वहां से कुछ अच्छे क्वेश्चन आपको कलेक्ट कर लेने हैं। एनसीईआरटी सार बहुत अच्छी किताब है, वहां पे आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेकिन सब नहीं मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन तो इतने टफ मिल जाते हैं, कभी कभी तो मुझे लगता है कि साइंस इससे पढ़ना उतना खास जरूरी नहीं, लेकिन कुछ ही ऐसे अध्याय हैं जिसके बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। मतलब कि शुरू से नहीं पढ़ना है। हर बार मैंने हर वीडियो में आपको समझाया है, पढ़ाई को शुरू से नहीं, जो चैप्टर जहां से क्वेश्चन ज्यादा बन रहे हैं पहले उसे उठाइए, उसे बढ़िया से कंप्लीट कीजिए, तब जाके नए चैप्टर को ऐड कीजिए। जब आप उसे कंप्लीट कर लेंगे तब आप प्रीवियस ईयर पेपर को बना के देखिए, आपका रिजल्ट बहुत ऊपर जाएगा। उसी प्रकार केमिस्ट्री में कुछ अध्याय हैं परमाणु संरचना से रिलेटेड, ज्यादा इसमें डीप से कुछ नहीं पूछा जाता है, जितना बुक्स में दिया है उसी तरह पढ़ना है। आवर्त सारणी में पूछ लिया जाता है बहुत ईजन, हाइड्रोजन के नाम पूछ लिए जाते हैं लास्ट में, कौन से आवर्त सारणी में कितने पाए जाते हैं, आवर्त कितने होते हैं, वर्ग कितने होते हैं, इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब देख रहे हैं क्वेश्चन का लेवल ज्यादा टफ नहीं है, यानी कि साइंस से डरने की कोई बात नहीं है। साइंस बहुत ऊपर से पूछा जाता है। देखिए ही जॉब जो है हमारा वो किस प्रकार का जॉब है, वहां जाके थोड़ी साइंस को टीच करना है। मतलब वो हम बस ये जानना चाहता है कि मैं हर चीज को याद रख सकता हूँ कि नहीं, इसीलिए उस प्रकार के क्वेश्चन को पूछ दिए जाते हैं। मिश्र धातु, घटक, रासायनिक यौगिक, उनका उपयोग, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये अच्छी चीज है, ये हम लोगों को भी आगे काम आएगा, क्योंकि हम लोग के जो बम मसला बनते हैं उसमें रासायनिक यौगिक का ही तो प्रयोग होता है, तो उसके बारे में कुछ अच्छे से पढ़ सकते हैं आप। बायोलॉजी में आपके कोशिका चैप्टर होते हैं,
तंत्रिका तंत्र या मानव शरीर से क्वेश्चन रहता है। इसमें अच्छी से आपको जानकारी रखनी ही चाहिए क्योंकि ये हमारे जनरल लाइफ के लिए बहुत अच्छा है। तो इससे क्वेश्चन आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से आपके ल्यूसेंट में आपको मिल जाएगा। विटामिन, हर साल एक क्वेश्चन विटामिन से दिया रहता है। इसका मैंने ट्रिकी करके याद किया था, बहुत अजब मजाकिया ट्रिक मैंने बनाया था विटामिन को लेकर। आप भी कुछ वैसे ट्रिक्स बना सकते हैं। मैटर नहीं करता कि आपको YouTube पे ट्रिक पर जाना है तब बनाना है। जब आप अपने लेसन को अच्छे से पढ़ेंगे ना, दिमाग आपका खुद आपको ट्रिक देगा। हर चीज को किसी चीज से जोड़ दीजिए, उसके बाद देखिए आपको पढ़ना कितना आसान हो जाएगा। उसी तरह विटामिन को मैंने कुछ आइडिया लगाकर कुछ ट्रिकी करके पढ़ लिया था। देखा जाए तो मैं हर चीज को थोड़ा ट्रिकी करके ही पढ़ती हूँ। कुछ ना कुछ अजीब वर्ड उसमें जोड़ के भी पढ़ लेते हैं क्योंकि याद मुझे रखना है। मैं कैसे याद रखती हूँ मैटर यही करता है। उसी तरह आप भी सोचे कि आप किस प्रकार याद रख सकते हैं। हर चीज को रटा नहीं जा सकता, समझा उतना दिमाग में हम रख नहीं सकते, लेकिन कुछ अजीब चीजों को हम कभी नहीं। उसी प्रकार अजीब जो भी ट्रिक आप बना पाए, जैसा आपको बेटर लगे वही लगाए और उसी तरह याद करें। रोग के कारक, आराम से कोई भी किस प्रकार से रोग होते हैं वो जीके की तरह एक जगह क्वेश्चन आपको कलेक्शन जीएस की तरफ मिल जाएगा ल्यूसेंट में। एनसीईआरटी सार में भी आपको मिल जाएगा, वहां से आप उसे याद कर सकते हैं। वनस्पति विज्ञान में कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, फ्लोएम, जाइलम, ये सब पूछा जाता है जो बहुत प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, उसी से रिलेटेड उसी चैप्टर से पूछ लिया जाता है। साइंस एंड टेक में देखते हैं अंतरिक्ष विज्ञान और रक्षा विज्ञान से कुछ क्वेश्चन बनते हैं और ये बहुत मजेदार है पढ़ने में क्योंकि इसमें मिसाइल्स के बारे में पढ़ना होता है तो वो इंटरेस्टिंग लगता है पढ़ने में। रक्षा अनुसंधान के बारे में पढ़ना पड़ता है, डीआरडीओ के बारे में पढ़ना पड़ता है, तो ये जनरल लाइफ में ऑलरेडी हमारे करेंट से जुड़े हुए हैं। तो साइंस एंड टेक में जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपके पीछे से भी पूछे जा सकते हैं। इसरो की स्थापना कब हुई, इस तरह रिलेटेड भी पूछा जा सकता है, या फिर अभी जो डीआरडीओ कोविड को लेकर जो भी वर्क किया है वो कुछ करंट में जोड़कर आपसे पूछा जा सकता है। यानी कि यहाँ से आपके साइंस एंड टेक में करंट के इशू ऐड हो सकते हैं। इसे आराम से आप कोई भी मंथली मैगजीन लेके पढ़ सकते हैं। अगर आपको तैयारी करनी है तो मेंस और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है आपका, प्रीवियस ईयर पेपर। हर वीडियो में मैं हर बार यही बोलती हूँ, प्रीवियस ईयर पेपर। आप रेगुलर टेस्ट दीजिए, कुछ भी आप पढ़िए, लेकिन आप प्रीवियस ईयर पेपर को देखते हुए पढ़िए क्योंकि एग्जाम अभी नजदीक है। ये उन बच्चों के लिए है जिनका एग्जाम अभी होने वाला है, उन बच्चों के लिए नहीं है जो अभी 1 साल 1.5 साल बाद एग्जाम देंगे। उनको हर चीज को डीपली पढ़ना है, हर चीज को अच्छे से समझते हुए पढ़ना है। लेकिन जिनका एग्जाम अभी रिसेंट में है उनको वही चीज को पढ़ना है जो एग्जाम में आते हैं। वो चीज पढ़िए, बार बार रिपीट कीजिए। पढ़ाई कोई ज्ञान ही नहीं है, पढ़ाई में कोई ज्ञान नहीं इतना है। किसी के माइंड में कुछ भी सेटअप नहीं हुआ है कि सब कुछ याद कोई रख सकता है। बस कुछ लोग किसी चीजों को इतना डीपली पढ़ लेते हैं कि वो चीजें समझ में आ जाती हैं तो वो चीज भूल ही नहीं जाती। तो एग्जाम से रिलेटेड आप वही चैप्टर को इतना डीपली पढ़िए जो एग्जाम में पूछा जा रहा है कि एग्जाम में जब आप बैठे तो कोई डाउट ना फंसे। क्वेश्चन आया एकदम यूं मार के निकल गए, तब आप एकदम कॉन्फिडेंशियल रहेंगे और एग्जाम आप जरूर क्वालिफाई करेंगे। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।